23 और 24 श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। कृपया सब लोग हमारे साथ साथ बोल सकते हैं। तद तेजसा हत रुचः, अच्छा सॉरी, सन्नजीवा ससाध्वसा मूर्धना धृतांजलि पुटः उपतस्तुर्धोक्ष जमा। नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति फीकी पड़ गई और सबों का बोलना बंद हो गया। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबों ने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए और श्री भगवान अधोक्षक की स्तुति करने के लिए उद्यत हुए। अब कृपया हमारे साथ बोलेंगे 24 श्लोक। अप्यर्वाग्यर्तयो यस्य महित्वात्मा भुवादया यथा मते गृह्णन्ते सं कीर्ता अनुग्रे विग्रहम्। अप्यर्वाग्यर्तयो यस्य महित्वात्मा भुवादया यथा मते गृह्णन्ति स्म कीर्तानुग्रह विग्रहम्। माता जी लोग धन्यवाद। अपि अब भी और वाक बढ़ते मानसिक क्रियाकलापों से परे यश से जिसकी मही यश तू लेकिन आत्मभू आदय ब्रह्मा आदि ने यथामति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गृह्णन्तिशम स्तुति की कृत अनुग्रह उनके अनुग्रह से प्रकट विग्रहम दिव्य रूप। अनुवाद। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं, किंतु वे सभी श्री भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सकते थे। अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर सके। तो तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा से। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान सदैव अनंत हैं और उनकी महिमा का वर्णन कर पाना ब्रह्मा जैसे पुरुषों के लिए भी दुष्कर है। कहा जाता है कि भगवान के प्रत्यक्ष अवतार अनंत के अनंत मुख से वे प्रत्येक मुख से अनंत काल से भगवान की महिमा का वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो भी महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो पाया है। सामान्य मनुष्य के लिए भगवान की अनंत महिमा को समझ पाना या उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं, किंतु अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोग उनकी स्तुति तो कर ही सकते हैं। सेवा भाव से ये शक्ति बढ़ती है। शास्त्रों में वर्णन आता है, सेवन मुखे ही जीव हादो। इसका अर्थ है कि सबसे पहले भगवान की सेवा हमारी अपनी जीभ से ही आरंभ होती है।
जीव का दूसरा कार्य भगवान के प्रसाद का स्वाद लेना है और उसे ग्रहण करना है। हमें अनंत की सेवा जीव से प्रारंभ करनी चाहिए। जब करने तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में पटु होना चाहिए। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का अर्थ है समूची इंद्रियों को बस में करना। जीव सर्वाधिक अनियंत्रित इंद्रिय मानी जाती है क्योंकि यह अनेक अभक्ष्य पदार्थों के पीछे पड़ी रहती है और जीवात्मा को वध जीवन के गर्त में धकेलती है। क्योंकि जीवात्मा एक जीव से दूसरे में देहांतर करता है, अतः उसे अत्यंत घृणित वस्तुएं खानी पड़ती हैं जिसका कोई बार पार नहीं है। जीव को जप करने तथा भगवान के प्रसाद खाने में लगाना चाहिए जिससे अन्य इंद्रियां बस में रहें। जप या कीर्तन औषधि है, प्रसाद भोजन है। इन क्रियाओं से सेवा आरंभ करनी चाहिए और जो जो सेवा बढ़ती जाती है भगवान अधिकाधिक रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनकी महिमा का अंत नहीं है और उनकी सेवा का भी अंत नहीं है। तो चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय का 23 और 24 श्लोक ये उस समय का है जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप को महादेव शंकर जी के गण वीरभद्र, मणिमान, चंडीस आदि ने तहस नहस कर दिया। क्योंकि दक्ष प्रजापति और महादेव का जो संबंध है वो दामाद और ससुर का है। दक्ष प्रजापति की जो पुत्री है सती महारानी, वो महादेव जी की पत्नी है। तो एक बार समस्त देवताओं ने दक्ष प्रजापति को अपना यज्ञ का अधिपति बनाया और उसी के निमित्त एक बैठक का आयोजन किया गया। उसमें समस्त देवी देवता पधारे। महादेव भी वहां पधारे हुए थे, लेकिन जैसा वर्णन आता शास्त्रों में कि महामंत्र नित्य जपे महेशु, ये महेश हर समय क्या जपते रहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो उस समय अपने जप में व्यस्त थे और अचानक उस बैठक में जैसी दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सारे देवी देवता अपने स्थान से खड़े हो गए, परंतु महादेव अपने जप में व्यस्त रहे। इतना देखते ही दक्ष प्रजापति को थोड़ा सा अपने पद का अभिमान हो गया और उन्होंने महादेव शिव का थोड़ा तिरस्कार कर दिया। समस्त देवी देवताओं के सामने बोल दिया कि जो देवों में महादेव है शिव, ये बहुत ही अधम है, इसने आज मुझे उठकर प्रणाम नहीं कहा। थोड़ा सा और ज्यादा दक्ष प्रजापति बोले तो महादेव ने सोचा कि मेरा यहां से जाना ही ठीक है, वो चुपके से वहां से चले गए। लेकिन ये मति मालिन्य बढ़ता चला गया और जब दक्ष प्रजापति ने सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन महादेव के पास निमंत्रण नहीं भेजा गया। महादेव कैलाश पर सती महारानी के साथ विराजमान हैं। आकाश मार्ग से बहुत सारे गंधर्वनियां देवी देवताएं आज जा रहे हैं सज धज कर। सती महारानी ने उन लोगों से प्रश्न किया, आप कहां जा रहे हो? कहते सती आपको नहीं मालूम, आपके पिता ने तो बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, हम सब उसमें भाग लेने जा रहे हैं, क्या आपको नहीं बुलाया? तो सती महारानी थोड़ी शांत हो गई। फिर चूंकि जो बेटी होती है उसको मायके से ज्यादा प्रेम रहता है, वो नहीं चाहती कि ससुराल में उसकी मायके की थोड़ी बेइज्जती हो, तो अपने पति से कहते कि सुनते हो जी कि वो पिताजी को बहुत सारे काम है, 33 करोड़ देवी देवताओं का व्यवस्था करनी है, इनविटेशन देना, शायद हो सकता है कि हमारा इनविटेशन उन पर रह गया हो, तो आओ ये चलते, हम भी वहां चलते हैं यज्ञ में। महादेव बोले भाई मेरे पास निमंत्रण नहीं है, अगर आपकी इच्छा आप जा सकते हो। कहते नहीं आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगी, आपको बुरा लगेगा। महादेव बोले नहीं मेरे को बुरा नहीं लगेगा, आप जा सकते हो। सती महारानी तैयार हो गई तो महादेव ने
अपने गण नंदीश जी से कहा कि जाओ ले जाओ, क्योंकि नंदीश महादेव की क्या है, सवारी है। तो नंदीश महाराज ले गए। जाकर देखा तो बड़ा दिव्य आभाओं से सुसज्जित उस यज्ञ मंडप में समस्त देवी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन महादेव शिव का कोई स्थान नहीं। आज माता ने भी कोई अच्छा स्वागत नहीं किया, मुस्कुरा भर के आगे चली गई। पिता ने तो ऐसा हो गया जैसे देखा ना हो। थोड़ा सा लगा कि मैं पति की आज्ञा के बगैर यहां आई हूं, इच्छा के बगैर आई हूं, लेकिन फिर भी सोचा कि बहुत सारी व्यवस्था है, मेरे माता पिता उन सब में लगे हैं, समुचित ध्यान ना दे पा रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे मंडप में आगे बढ़ती चली गई और जब अपने पति का स्थान ना देखा तो इनको क्रोध आ गया और उन्होंने उसी समय अपने पिता से विरोध किया और वही जलते हुए यज्ञ मंडप में, यज्ञ के कुंड में सती हो गई। यह देखकर नंदीश के साथ अन्य शिवगणों ने दक्ष प्रजापति के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन भृगु ब्राह्मणों ने उसी समय यज्ञ कुंड में जलती हुई समीदाओं लकड़ियों को लेकर इन पर आक्रमण किया और इनको भगा दिया। इन सारे गणों ने महादेव शिव को ये घटना सुनाई कि ऐसे से सती हो गई है, लेकिन महादेव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल निर्विकार रहे। कारण जैसा गीता में भगवान ने बताया है कि समस्त यज्ञों में आप जो आहुति देते हो वो कहां पहुंचती है, वो एकमात्र भगवान ही उसके कौन है। तो अगर सती महारानी भी यज्ञ कुंड में चली गई है तो किसके पास पहुंची, ये तो भगवान की वाणी अल्टीमेटली। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसी समय वहां पर नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने थोड़ा सा जो उनका विधि है, जो उनका तरीका है कि कहीं अगर माचिस ना मिले और आग लगानी पड़ जाए तो किसको ले ले हम, नारद जी से वो काम किया जा सकता है। मैं एडवोकेट, मेरा प्रोफेशन था 90 तक, लेकिन 90 में मैं बॉम्बे इस्कॉन गया तो मैंने एडवोकेट का जो अपना प्रोफेशन था उसको रख दिया। लेकिन अचानक एक दिन मेरे कथा में किसी ने खड़े होकर सवाल किया, महाराज जी आप वकालत जानते हो, मर्डर करने वाला और मर्डर की योजना बनाने वाला, उकसाने वाला, क्या उकसाने वाला दोषी नहीं होता? हमने कहा होता है। बोले फिर नारद जी ने कंस को उकसाया था कि क्या कर दो भैया, जाकर वसुदेव के संतान की क्या कर दो, तो उनको कोई सजा क्यों नहीं हुई? उनको भी तो उकसाने में क्या होना चाहिए। और यहां भी महादेव से क्या कह रहे हैं नारद जी कि वो सती सती नहीं हुई है, उसको तो सती होने पर क्या करा गया है, मजबूर किया गया। ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। महादेव को थोड़ा सा रोष आ गया और महादेव ने अपनी जटा का एक बाल तोड़ा और उसको पृथ्वी पर छोड़ दिया और उस जटा के बाल ने वीरभद्र का रूप धारण कर लिया। वीरभद्र देखने में बिल्कुल महादेव शंकर जी की तरह विशाल का। उसने अपने रूप में आते कहा कि क्या आज्ञा है स्वामी? कहते जाओ दक्ष प्रजापति का वध कर दो। देखते ही देखते वीरभद्र जी के साथ सैकड़ों शिवगण सीधे चल दिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप की ओर और मिनटों सेकंडों में सारा यज्ञ मंडप तहस नहस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर जलते हुए यज्ञ कुंड में डाल दिया। नंदीश ने भृगु महाराज को पकड़ लिया, चंडीस ने पूसा के दांत तोड़ दिए और अन्य शिवगणों ने भयंकर उत्पात मचाया। देखकर त्रिलोकी घबरा उठी। सारे देवी देवता भागे भागे भगवान के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि आज शिवगणों ने जो तांडव किया है वो अब हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे और अभी तो शिवगणों ने ये उत्पात मचाया, कहीं शिव जी आ गए तो हमें बचाने वाला कोई, इसलिए आप हमारी
रक्षा कीजिए। तब भगवान वहां प्रकट हुए हैं और ये उसी समय का वर्णन है जो आज हम लोग यहां देख रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, कहते हैं कि भगवान की विशेषता का वर्णन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो सीमित हैं। उदाहरण के लिए हम अगर कोशिश करें तो हम अपनी नाक के नीचे नहीं देख पाते, हम प्रयास करें तो हमारी पीठ के पीछे क्या है वो नहीं देख पाते। हमारी जो इंद्रियां हैं बहुत लिमिट हैं और भगवान अनलिमिटेड है। भगवान की कोई लिमिटेशन नहीं है। भगवान का हम सीमितकरण नहीं कर सकते, वो असीमित हैं। और इसके लिए स्वयं अनंत ने भगवान से अनंत मुख मांगे और आज तक वो भगवान की महिमा का गुणगान करे हैं, लेकिन अभी तक तो उनके मुख से भगवान के नाम ही पूरे नहीं हुए। पहले भगवान के नाम लेंगे, फिर भगवान के अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, उनके अनेक गुण हैं। वो 16 कला अवतार हैं, उनके अंदर 64 विशेष गुण हैं। तो जब अनंत भगवान अनंत मुख से अभी तक भगवान के अनंत नामों को ही पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हम भगवान की महिमा का अपनी सीमित इंद्रियों से कैसे बखान कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या हम सेवा नहीं करें? तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि सबसे पहले हम अपनी जीभ को भगवान की सेवा से जोड़ दें। सेवा से कैसे जोड़ सकते हैं? कल मेरा प्रोग्राम मुरादाबाद में एक संयोग से डॉक्टर के यहां था और डॉक्टर हैं बच्चों की। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बहुत पाप कमाते हो। कहते नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि एक पिरजा तीर्थ काल हुआ करता था पहले, जिस समय मां के गर्भ से बच्चा जन्म लेता था उस समय जो नाल बच्चे से और मां से जुड़ी रहती थी और उसके विच्छेदन से पहले का जो समय होता था उसको क्या बोलते थे? पिरजा तीर्थ काल। और उसके मध्य जो दान दिया जाता था वो अक्षय होता था। अगर आपका कोई भी पुण्य अक्षय है तो वो अक्षय पुण्य आपको नरकों में जाने से बचा सकता है। आप लोग जब ऑपरेशन थिएटर में किसी महिला को ले जाते हो तो सारे लोगों को बाहर कर देते हो और तुम खुद टेंशन में हो जाती हो कि जैसे तैसे जच्चा बच्चा सुरक्षित हो जाए, तो आप भूल जाते हो कि प्रजा तीर्थ काल कब निकल गया। और जिसके यहां संतान होती है वो तो बेचारा आखिर में बच्चा ले लेता है। आपने सुना होगा कि राजा ने दशरथ जी को पता लगा राम जी ने जन्म लिया, तुरंत उन्होंने अपना जो मणियों की माला थी उसको तोड़ दी, क्योंकि मुकुट उतारूंगा फिर इस माला को धीरे से खोलूंगा, इतने में कहीं मेरे बच्चे का क्या ना कट जाए, नाल विच्छेदन ना हो जाए, प्रजा तीर्थ समय ना निकल जाए। इसलिए वो तुरंत क्या कर दिया करते थे? तोड़ दिया करते थे। तो डॉक्टर ने जब मैंने ये सवाल किया तो कहने लगे हाँ महाराज जी, लेकिन मैंने कहा एक काम तो आप कर सकते हो। जब बच्चा जन्म लेता था तो हमारे यहां पहले गिन्नी बजाकर उसके कान में क्या बोला जाता था? हरि बोल। पहला शब्द इस धराधाम पर आने के बाद उसके कान में क्या बोला जाता था? हरि बोल, हरे कृष्णा हरे राम। वो शब्द पहली बार उसके कान में पड़ता था। तो बच्चा जब इस धराधाम पर आता है तो सबसे पहला जो शब्द सुनता है और जब जब ये शब्द उसके कानों में पड़ेगा उसको आनंद प्रदान करेगा। तो पहली सेवा जो जीव की हुई वो किससे हुई? जीव से। एक मनुष्य ने दूसरे आने वाले जीव के कान में चुपके से बोला हरि बोल, हरे कृष्णा हरे राम हरि ओम। तो उस बच्चे के ज्ञान चक्षु खुल गए। जिस तरीके से ब्रह्मा जी के ज्ञान के बारे में आता है कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए भगवान के
नाभि से, तो वो ज्ञान शून्य थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने काम गायत्री मंत्र के अपनी वेणु के द्वारा उनके कानों में डाला, उनको क्या हो गया? ज्ञान हो गया। लेकिन आज हम मॉडर्नाइज होते चले जा रहे हैं। आधुनिकता के इस युग में आने वाले बच्चे के कान में अपनी जीभ से भगवान की सेवा करना भूल जाते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं, आजकल के लोग कमर्शियल ज्यादा हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि भैया जिस समय बच्चा जन्म ले रहा होता है उस समय डॉक्टर नहीं और अंदर स्टाफ जो होता है वो यही चर्चा करता रहता है, कितना बिल बनाना है इसका, इसमें से इतना जोड़ दो, इसमें तो सबसे पहले शब्द कौन से पड़े उसके कान में? बोलिए। तो इसलिए वो बड़ा होकर भी हमेशा क्या करता है, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन होता है तो डोनेशन शब्द बड़ा रिवाज चल गया डोनेशन का, कि स्कूल में भी क्या चलता है, अरे भैया डोनेशन का है तो ब्लैकमेल करते हो आप। ये डोनेशन नहीं है तो शुद्ध रिश्वत है, ये ब्लैकमेलिंग है गार्जियन को कि अगर आप इतना दोगे तब हम बच्चों का एडमिशन करेंगे, नहीं तो। और ये बच्चा बेचारा जानता है कि मैं डोनेशन देकर एडमिट हुआ हूं, फिर वो हायर क्लासेस में जाता है, इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी करता है, तो भी डोनेशन उसका पीछा नहीं। लेकिन मंदिर में आकर जब वो डोनेशन देखता है कहता भैया ये तो बिल्कुल बदली भी, ये डोनेशन नहीं है। तभी हमारे भक्तों को कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आजकल प्रीचिंग करने के लिए, क्योंकि उस डोनेशन से और इस डोनेशन से दोनों में बहुत फर्क आता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो लक्ष्मी है वो भगवान की अर्धांगिनी है। कौन है? इस लक्ष्मी को आप 3 प्रकार से उपयोग कर सकते हो। सबसे पहला तरीका तो आता है इसको माता की तरह हम स्वीकार करें, क्योंकि हमारे इस कौन में प्रचलन है, हम अपनी पत्नी के अलावा बाकी सबको क्या बोलते हैं? बोलिए। तो लक्ष्मी हमारी कौन हुई? या तो हम लक्ष्मी जी को माता जी बनाएं या उनको बहन जी बनाएं, लेकिन दासी बनाने का भूल, क्योंकि वो पहले किसी की क्या है, किसके चरण कमल दबाती हैं वो? तो आपके चरण कमल या मेरे चरण कमल इतने सुंदर नहीं है कि उनके छोड़ के हमारे, और यहीं से मामला खराब होता है थोड़ा सा। दासी बनाएंगे हम तो वो लक्ष्मी कभी हमें फलेगी फूलेगी नहीं। तो 2 रास्ते हमारे पास रह जाते हैं, एक माता का या एक बहन का। एक सज्जन जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे मुरादाबाद में, वो वाइन नहीं छोड़ रहे थे, ड्रिंक नहीं छोड़ रहे थे। उनकी पत्नी ने फोन किया, वो अच्छी भक्त हैं, 56 भोग अकेले बना देती हैं एक दिन में ठाकुर जी की सेवा के लिए। कहने लगी प्रभु जी आज आप इनकी शराब छुड़ा दीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगी, आपने बहुत सारे लोगों की शराब छुड़ाई है। आप कहते हो 1000-1500 लोगों की शराब और गुटखा छुड़ा दिया आपने, एक मेरा ये काम कर दो। अब जब हम वहां पहुंचे हमने कहा, देखा तो भाई जो ME हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, MBA हो, तो वैसे ही वो ज्ञानी बहुत होता है। और कहते हैं कि अनपढ़ को समझाना आसान होता है लेकिन ज्ञानी को। तो जो आज हम आपको कथा सुना रहे हैं वही हमने सुनाई कि लक्ष्मी को आप क्या मानते हो? वो कहते थे पैसा हो पल्ले जो चाहे कर ले। अरे सब कुछ पैसे से है भैया, यानी कि पैसे को इस्तेमाल करते थे वो दासी की तरह। आज मैंने उनको समझाया कि भैया देखो, आप लक्ष्मी को मां या बहन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। पत्नी तो वो किसी की ऑलरेडी हैं, और दासी भी। अगर गलत नजर मारोगे तो भैया नुकसान में हो जाओगे, आप देख लो। तो थोड़ी बात तो समझ में आ गई ज्ञान की तरीके। कहते ठीक कह रहे हो आप, तो मैं माता बहन की तरह इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने कहा आज से तुम इसकी रेस्पेक्ट करोगे क्या? अपनी माता बहन को आप जुआ घर में भेजना चाहोगे? कहते बिल्कुल नहीं। क्या आप अपनी माता बहन को शराब के बार में भेजना चाहोगे? कहते बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब आज के बाद आपकी लक्ष्मी कहां नहीं जानी चाहिए? बोलिए। उनकी बात तुरंत समझ में आ गई। शाम को फोन आ गया, प्रभु जी सारी बोतलें फोड़ दी। कहते सारी बोतलें फोड़ दी, और आज से वो भी क्या हो गए हैं?
क्योंकि जो संसार की भाषा बोले आज से वो भी हरे राम हरे कृष्णा हो गए। और विश्वास मानिए 3 महीने में वो मैया जो हमारी भक्त थी वो तो 8 माला पे थी, 3 महीने में 16 माला पे पहुंच गए। भगवत गीता भी पूर्ण कर ली, भागवतम शुरू कर दी है। कहते महाराज जी इसको सब कुछ छुड़वाओ और मैं तो बस आपके साथ रहना चाहता। तो पहली सेवा जीव से शुरू होती है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते थे। जैसे इसमें वर्णन आता है कि हम अपने इस जीव से जप और भोजन दोनों में पटु होने चाहिए। पटु का मतलब चालाक है। चालाक या बुद्धिमान का मतलब धूर्त से ना समझे आप। चालाक होना कोई बुरी बात नहीं है, चालाक होना कोई अभिशाप, लेकिन धूर्त होना अभिशाप है। बुद्धिमान तो होना चाहिए। तो जब करें हम इस जीव से, जब कितना करें? प्रभुपाद जी से पूछा, वृंदावन में किसी ने सवाल किया, महाराज जी कितना जप करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले कम से कम 16। प्रभुपाद जी का हम जितना भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें एक बात तो दिखेगी कि जिस तरीके से एक बिहारी कवि हुए हैं वो छोटे शब्द में बहुत सारा ज्ञान दे देते थे, वैसे प्रभुपाद जी भी छोटे से सेंटेंस में क्या दे देते थे? पूरा आगे तक का ज्ञान देते थे। जैसे जाते जाते उन्होंने कहा कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, और ये सार है शास्त्रों का। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया कितना जप करा जाए? प्रभुपाद जी बोले कम से कम 16। वो चला गया, दूसरे अन्य लोग आ गए। थोड़ी देर में वो फिर घूमता आ गया, बोले महाराज जी, बोले हाँ, बोले थोड़ा सा देख लो। बोले क्या? बोले मैं थोड़ा बिजनेस वगैरह ज्यादा करता हूं तो समय। ठीक है प्रभुपाद जी बोले 8 माला कर लेना। क्या फायदा? फिर वो 16 से 14 में आते, 14 से 12 में आते, डायरेक्ट कितनी बोल दी? उसका मनोदशा देखकर बोल दी जा 8 माला कर लेना। वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया, बोले महाराज जी थोड़ा सा कुछ और गुंजाइश हो सकती है इसमें क्या? कहता अच्छा चल 4 कर लेना भाई। अजी वो थोड़ी देर में फिर आया, बोले महाराज जी कुछ और हो सकता है। प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा लास्ट में सोचा कि चल 2 माला कर ले। बोले मैं थोड़ा बिजनेस करता हूं। प्रभुपाद जी ने सोचा चलो अच्छा है, 2 माला करा रहेगा, जुड़ा रहेगा। भाई मंदिरों को धन की भी जरूरत पड़ती है, 2 माला से इसका कल्याण हो जाएगा, बाद में बढ़वा ली जाएगी। और थोड़ी देर में फिर आ गया, बोले वो महाराज जी कुछ और? बोले हाँ पीछे यमुना जी बह रही हैं और पुल पे से क्या लगा देना? बोलो हरे कृष्णा। तो जब कितना करना चाहिए? कम से कम 16 तो हमें करना ही चाहिए। और फिर उसके आगे आता है भगवान का प्रसाद। भगवान ने गीता में बोला कि जो मुझे भोग लगाएगा और फिर प्रसादी ग्रहण करेगा उसका कल्याण होगा। जो भोग नहीं लगाता वो चोर के समान है। तुरंत सवाल उठता है चोर क्यों हो गए? अरे भैया सब सारी प्रॉपर्टी लॉर्ड कृष्णा की है, और किसी की प्रॉपर्टी आप जब बिना पूछ के इस्तेमाल करोगे तो आपको तो दंड मिलेगा। भैया आपके बहुत सारे भक्त हैं, आप किसी के घर जाते हो पहले उसको सूचना देते हो कि आज हम आपके घर आएंगे, तो आपके लिए प्रसाद बना के रखता है। और आप किसी के घर बिना पूछे, बिना डोर को नॉक किए अंदर घुस जाइएगा, उसके किचन में चली जाइएगा, हो सकता है फिर प्रसाद की जगह लट पड़ जाए क्योंकि आपने रास्ता गलत अपनाया। ऐसी अगर हम ठाकुर जी को भोग लगाकर नहीं खाते तो वही भोग हमारे लिए अभिशाप बन जाता, रोगों को बुला लेता है। लेकिन जैसे ठाकुर जी का भोग लग जाता है तो कहते हैं भोग अंदर और रोग बाहर, उस पर भगवान की कृपा समा जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें जप और भोजन दोनों में क्या होना चाहिए? पटु होना चाहिए। क्योंकि भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का अर्थ है समूची इंद्रियों को बस में करना। किस तरीके से हम बस में कर सकते हैं? आज लोगों की सबसे बड़ी टेंशन है कि हमारे अंदर शुगर बढ़ रही है, हार्ट के रोग बढ़ रहे हैं, और थोड़े न्यूरो दिमाग के रोग हमारे अंदर ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने मन को, अपने मस्तिष्क को
अपने दिल दिमाग को ठाकुर जी की सेवा से अच्छी तरीके से नहीं जोड़ा है। हम जितना शुगर के मरीज रसगुल्ला खाने के बाद दिन भर जितनी बार रसगुल्ले को याद करेंगे वो उतना ही पोटेंसी बढ़ाता चला, क्योंकि हमने याद भगवान की जगह किसको किया? तो रसगुल्ला तो आएगा ही, वो भी किसका बनाया हुआ है, और जितनी बार आएगा उतनी ही शुगर बढ़ाता। और भगवान का प्रसाद समझ के खाकर भूल गए तो आप दोबारा चेक कर लेना, वो शुगर बढ़ाने वाला। आपने दुनिया को भूल कर ठाकुर जी को याद रखना, तभी तो भगवान ने बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अरे सर्वधर्म कौन से थे? कम से कम दोबारा जब भगवान ने गीता कही है तो 5040 वर्ष हो गए। उससे पहले तो भगवान 4 अध्याय के पहले श्लोक में बता चुके हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने इसको अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने इसको अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु राम जी के दादा परदादा हैं, और लगभग आज से 20 लाख वर्ष पहले हुए। तो ज्ञान तो रिपीट हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसमें ठाकुर जी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो। तो यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मतलब होता है, क्योंकि हम इन अगर धर्मों को देखते हैं तो इन धर्मों का उदय सब 5000 साल के अंदर ही अंदर है। किसी को 1400 वर्ष हुए, किसी को 2100 हुए हैं। लेकिन हमारा जो धर्म है वो भगवान ने पहले ही घोषणा कर दी कि हमें 500 जीव लोके जीव भूत सनातना। जब ये सृष्टि आरंभ होती है तब से सनातन धर्म आरंभ हो जाता है। तो उस समय ठाकुर जी को यह कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई कि सारे धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। वो कौन कौन से धर्म थे? वो धर्म थे कि किस पिता का संतान के प्रति कुछ धर्म हुआ करते थे, पति का पत्नी के प्रति धर्म हुआ करते थे, भाई का भाई के प्रति, बहन के प्रति, समाज के प्रति धर्म हुआ करते थे, प्रकृति के प्रति कुछ धर्म हुआ करते थे। उन सारे धर्मों को एकमात्र सब कुछ छोड़ दो और पहले किसकी शरणागति ग्रहण करो? मेरी। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से क्या कर दूंगा? बोलिए, मुक्त कर। और साथ में आखिर में भगवान ने यह भी बोल दिया, डरो मत। क्या बोल दिया? क्योंकि भैया जब हम लोग जाते हैं किसी पे जहां दान की बात होती है तो सबसे पहले आदमी अपना पर्स एक तरफ को कर लेता है। हम उसको समझाते कि भैया दान में सबसे पहले तन मन धन आता है। पहले क्या आता है? बोलो, तन आता है पहले। अरे पैसा रखिए, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। बोलो हरे कृष्णा। कहते अजीब बात है। मैं आपसे विश्वास, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे आज 90 से लेके आज 22-23 साल हो गए। अब मुरादाबाद फोन करके पूछ लो, अगर कोई बोलते कि धीर शांत 21 रुपए हमसे ले गया, आके 11 रुपए ले गया, समझे, तो मैं जो सजा आप चाहे वो लेने को तैयार हो। हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए भाई, हमें तुम्हारा क्या चाहिए? तन चाहिए। पहले तुम तन लेके आओ। तन तुम लेके आओगे तो मन हम शुद्ध करेंगे। संत का काम है आपके मन को शुद्ध करना, और आपका काम होता है संत के तन को ध्यान रखना। संत के तन को जीवित ये गृहस्थ रखेंगे और गृहस्थ के मन को शुद्ध संत करेगा। ये एक सिद्धांत है। हम तुम्हारा मन शुद्ध करने आए हैं, तुम तन लेकर आओ। जब तन और मन तुम अर्पण कर दोगे तो धन कहां जाएगा मेरे भाई? वो तो अपना आप ही। हमें धन मांग के उसे डराने की जरूरत। तो दान का नाम सुनते ही सबसे पहले तन आएगा। हमें तन बुलाना है, तन के साथ मन को फिर शुद्ध करना है। और मन शुद्ध करने के लिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जप या कीर्तन औषधि है। आपके पास जप कराने की विधि है, आप कीर्तन बढ़िया करते हो, और ये क्या है? एक दवाई है। ये बीमार लोग आएंगे, भवरोग से पीड़ित लोग आएंगे, आपकी दी हुई दवाई इनके ऊपर असर करेगी। पूरे मार्केट में घूम लेंगे, लेकिन उसका अल्टरनेट इनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हरे कृष्ण की औषधि केवल हमारे वैष्णव भक्तों पे होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो